श्री नवीन त्रिपाठी जी, श्री चंदन त्रिपाठी जी, आप लोग मंच पर आने का कष्ट करें। साथ ही सोनू राव जी आने का कष्ट करें। संजीव सिंह आने का कष्ट करें। ग्राम सभा पिपरा धाम के लिए यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि हमारे कमेटी के संरक्षक, हमारे कमेटी को हर संभव मदद करने वाले हमारे प्रमुख जी आदि डॉक्टर प्रियेश त्रिपाठी जी, बड़े भैया प्रमुख प्रतिनिधि कस्या वर्तमान श्री अमरजीत यादव जी हैं, श्री मनदीप भैया जी हैं। आप सभी का हम नवयुवक मंगल दल पिपरा धाम की तरफ से दिल की अनंत गहराइयों की में से आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अमरजीत यादव जी और बड़े भाई मनदीप यादव जी और आदरणीय प्रमुख जी, आप तीनों लोग फीता काट करके सम्मान शुरुआत करें। एक बार बोलिए माता रानी की, गणेश भगवान की, मां सरस्वती की। आप सभी लोग फीता कटते ही जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सम्मान को सम्मानित करते हुए हम लोगों का और हमारी कमेटी के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह मास्टर साहब आदरणीय प्रमुख जी को माला पहना करके सम्मान करेंगे। संजीव सिंह प्रतिनिधि ग्राम प्रधान पिपरा धाम श्री अमरजीत यादव जी को माल्यार्पण कर सम्मान करेंगे। श्री देवव्रत सिंह मनदीप भैया को माल्यार्पण कर सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब हम चाहेंगे हमारे कमेटी के सदस्य रामगति सिंह जी, महानंद सिंह प्रमुख जी को माल्यार्पण कर सम्मान करेंगे। नित्यानंद प्रजापति श्री नवीन त्रिपाठी जी को माल्यार्पण कर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे हमारे कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य श्री रामगति सिंह जी आदरणीय प्रमुख जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। श्री रामगति जी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। बोलिए माता रानी की, गणेश भगवान की। इस तरह से श्री रामगति जी आदरणीय प्रमुख जी को स्मृति चिन्ह देकर के
सम्मानित करेंगे। श्री मुन्ना सिंह पूर्व प्रधान प्रत्याशी श्री अमरजीत यादव जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। श्री सोनू राव जी मनदीप भैया को स्मृति चिन्ह देकर के इस मंच पर सम्मानित करेंगे। श्री सोनू राव जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अतिथि सम्मान समारोह के बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हो, उसके पहले हम चाहेंगे आज के मुख्य अतिथि नवयुवक मंगल दल के मुख्य संरक्षक आदि डॉक्टर प्रियेश त्रिपाठी जी अपने मुखार बिंदुओं से हम लोगों को संबोधित कर मार्गदर्शन करें और हौसला बढ़ाएं। नवयुवक मंगल दल के तत्वाधान में आयोजित लक्ष्मी पूजा समारोह के मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि अमरजीत यादव जी और छोटे प्रमुख मनदीप यादव जी, आपके साथ आए सभी नौजवान साथियों और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही कमेटी के सभी सदस्यों को, दर्शक बंधुओं को और ग्राम सभा के सभी नौजवान साथी माताओं एवं बहनों को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो समय और सहयोग दिया इसके लिए हम आभारी हैं। मैं अपने मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम मुझे याद नहीं है कि कब शुरू हुआ था। शायद मैं हाई स्कूल या इंटर में पढ़ता था, तब से शुरू किया हम लोगों ने। और इस मंडल में मुझे नहीं लगता है कि कहीं लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनती थी, दुर्गा जी की प्रतिमा हर गांव में बनती थी। कई बार मैं कमेटी के लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि लक्ष्मी जी ना बना के हम लोग दुर्गा जी को ही बनाया जाए, क्योंकि जैसे लगता था कि हम लोग एकलौते हैं, कोई हम लोगों का सहयोग करने वाला नहीं है। लेकिन आज देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि हर गांव में लक्ष्मी जी भी बन रही हैं। और इस कार्यक्रम से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं। गांव के हर कार्यक्रम में जाता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम में कभी अतिथि के रूप में नहीं, कार्यकर्ता और के रूप में, सदस्य के रूप में काम करता हूं और पूरा समय जितना हो सकता है संभव उतना देता हूं। और जहां तक मुझे याद है कि कभी इस कार्यक्रम में बाहर से कभी किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया। यह पहली बार है कि कमेटी के सदस्य और इस गांव के जो नौजवान साथी हैं, क्या देखा है आपने इन लोगों ने कि मुझसे बिना पूछे यह प्रस्ताव आपके सामने रखा कि आप हमारे मुख्य अतिथि बने और आपने सहजता पूर्वक इसके स्वीकार किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस मंच पे मैं मानता हूं कि आपका आना जरूरी था। मेरे गांव के लगभग लोग तो आपको पहचानते ही हैं, लेकिन इस मंच पे आने के बाद बच्चा बच्चा आपको पहचान गया कि आप ही कस्या के प्रमुख हैं। आप दोनों लोग प्रमुख प्रतिनिधि हैं। जानना जरूरी था
क्योंकि इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। मैं इस मन से नहीं कहना चाहूंगा। मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो समय और सहयोग दिया, साथ ही जो कमेटी ने निर्णय लिया हर साल की बात इस बार भी कि जो गांव में गरीब लोग हैं उनका सहयोग करना, जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चियां पढ़ने वाली हैं, उनका सहयोग करना, और लकी प्रतियोगिता, तमाम इस तरह का आयोजन, और आप अपने द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष प्रस्तुत करते हैं, निश्चित रूप से वह अविश्वसनीय है। मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरे गांव के बच्चे हैं और ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं इस तरह के, और इस तरह की अच्छी सोच रख सकते हैं। साथ ही मैं नित्यानंद और सत्यानंद जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आप लोगों ने बहुमूल्य समय के साथ साथ बहुमूल्य योगदान भी दिया। साथ ही महानंद जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना पूरा साजो सामान टेंट देकर इस कमेटी को सहयोग किया। साथ ही बगेदन गुरु को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने जब तक यह कार्यक्रम जो चलता रहा, इसमें जितने लोग भोजन करते रहे उसका सारा सहयोग उन्होंने किया। साथ ही मुन्ना सिंह को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख जी। दो पंक्तियां हैं जिसे मैं आपके सामने पूरी कमेटी की तरफ से प्रस्तुत करना चाहूंगा। पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जो मेरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, वरना दूजा भी साथ दे तो और बात है। आइए अब हम आदरणीय प्रमुख जी श्री अमरजीत यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि अपने मुखार बिंदुओं से संबोधित कर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। नवयुवक मंगल दल पिपराझाम में आयोजित माँ लक्ष्मी का पंडाल जो सजाया गया है, सबसे पहले मैं इस आयोजक समिति उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक प्रयास से इतना शानदार कार्यक्रम आपके ग्राम सभा में किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संरक्षक और हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भैया, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख कस्या श्रीमान डॉक्टर प्रियस त्रिपाठी जी, और सबका नाम मैं नहीं लूंगा, बस एक बात कहूंगा कि लीला ये कार्यक्रम बड़े अपने रंग में है और सभी लोग लीला के मूड में है, कार्यक्रम के मूड में है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा इस गांव ने जो मुझे पहचान दिया है और नाम दिया है, मैं आजीवन इस गांव का ऋणी रहूंगा। इस गांव में जन्मे दो शेर जो आज गांव के नहीं, एक जो शेर हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने इस गांव का, इस जिले का, इस मंडल का, पूर्वांचल का नाम रोशन किए हैं। उनका नाम श्रीमान ब्रह्मा समर त्रिपाठी जी है। दूसरे व्यक्ति जो लगातार 10 साल कस्या का प्रमुख रहने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाए रखे हैं। पूरे गोरखपुर मंडल सहित आप अभी पूरे जनपद कुशीनगर में
अलग पहचान लेकर चलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे लगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मेरे अंदर उसी दिन ये हिम्मत और जज्बा जुनून आया कि मुझे इस पद पर बैठने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मैं इस गांव में आया हूं। जिस पद के हैसियत से आप लोगों ने मुझे देखा है, वो पद किसी और की देन नहीं है, वो सीधे सीधे इनकी देन है, इस गांव की जनता की देन है, यहाँ के लोगों की देन है कि यहाँ के लोग इतने शानदार जानदार लोगों का इस गांव में निवास हुआ है, जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मेरे जैसे एक नौजवान, कहिए तो मैं आप सभी की उम्र का है हूँ, लेकिन आज पूरे कुशीनगर, पूरे गोरखपुर मंडल में हमसे कम उम्र का कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं हुआ है। और इस सरकार में, भाजपा की सरकार, जहाँ लोगों का पर्चा नहीं भरने दिया गया, आप लोगों ने, जी हाँ, जो भी नौजवान हैं, भैया के साथ चल करके इनके कदमों को मजबूत करते हुए जो मेरा इस पद को दिलवाया है, मैं पुनः इस बात को बता देता हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ एक तो ये खड़े हैं, दूसरी यहाँ की जनता है। इस गांव में मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बस मैं कहूँगा कि जब भी जिस रूप में मुझे आप सभी को मेरी आवश्यकता पड़े, आप मुझे बुलाइएगा, मैं अपना पूरा समय निकाल कर आप सभी के बीच आता रहूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस क्षेत्र की, इस गांव की जनता को, बड़े भैया डॉक्टर प्रियेश त्रिपाठी जी को मैं हृदय की गहराइयों से नमस्ते वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां लक्ष्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्री मनदीप भैया जी को चाहेंगे कि 2 शब्द बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर थोड़ा सा पीछे अगर हो जाए हम लोग तो बहुत अच्छा होगा। सर्वप्रथम सम्मान समारोह के क्रम में हम अपने कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, जो अब हम लोग के बीच इस दुनिया में नहीं रहे, श्री शेर बहादुर जी के सुपुत्र विनय को मंच पर बुलाएंगे। श्री विनय प्रसाद इस मंच पर आवे और आदरणीय प्रमुख जी अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। विनय, अगर विनय नहीं है तो विपिन आ जाए। विनय जल्दी आइए। इसके बाद हमारे कमेटी के पूर्वाध्यक्ष श्री स्वर्गीय शेर बहादुर जी के सुपुत्र हैं, इनको अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। इसके बाद रसिंदर रावत जी आएंगे। रसिंदर रावत जी, रसिंदर रावत जी मंच पर आ जाएं। इसके बाद रसिंदर रावत जी थोड़ा जल्दी आइए। इसके बाद 20 साल तक ग्राम प्रधान का पद सुशोभित करने वाले, पिपरा झाम को अलग पहचान देने वाले आदरणीय स्वर्गीय श्री रसिंदर रावत जी को श्री रसिंदर रावत जी को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इनके सुपुत्र शत्रुघ्न रावत जो हमारे कमेटी के होनहार कलाकार थे, वो इस बीच समय हम लोग के बीच नहीं है। जब भी हम
कार्यक्रम करते हैं अपने होनहार कलाकारों का की याद में, जो हम लोग के बीच नहीं है, उनकी याद में उनके परिवार के सदस्य को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करते हैं। उसी क्रम में श्री रसिंदर रावत जी को आदरणीय मनदीप भैया जी अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। इसके बाद नवयुवक मंगल दल कमेटी को, साथ ही साथ पिपरा झाम को 20 साल तक प्रधान पद के रूप में सुशोभित करने वाले, हाल ही में निधन हुआ स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है। ग्राम सभा पिपरा झाम के लिए यह बहुत ही कष्टदायक एवं अपूरणीय क्षति है। मैं उनके सुपुत्र संजीव सिंह को चाहूंगा कि वो आए और भैया अमरजीत यादव जी इनको अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। संजीव सिंह। गला रुंध गया है प्रधान जी की याद में। आइए अब इस साल हम लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। हमारे ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, हम उनका भी सम्मान करेंगे। सम्मान के क्रम में लगभग 32-33 साल इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में सेवा देने वाले मेरे पूज्य पिताजी को, श्री मही प्रसाद प्रजापति जी को, जो इस साल मार्च में सेवानिवृत्त हुए हैं, कमेटी के सदस्यों द्वारा उनका सम्मान इस मंच पर होना है। तो मैं अपने आदरणीय पिताजी को बुलाना चाहूंगा तो इस मंच पर आवें। आदरणीय पिताजी, शायद घर चले गए हैं, तो हम चाहेंगे कि ये सम्मान मेरे भाई नित्यानंद प्रजापति आदरणीय प्रमुख जी के हाथों से ग्रहण करें। नित्यानंद प्रजापति जी सम्मान ग्रहण करते हुए, साथ ही साथ इस साल सेवानिवृत्त हुए श्री सुभाष मास्टर साहब जी, शायद वो इस समय हम लोग के यहाँ नहीं हैं। हम चाहेंगे कि उनके परिवार से श्री सुरेंद्र मार साहब आए और ये सम्मान ग्रहण करें आदरणीय अमरजीत भैया जी के हाथों से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मेरे ग्राम सभा में कोई भूखा ना रहे, कोई कपड़े के बिना इस जाड़े में ठिठुरे नहीं। इसी क्रम में मैं स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद राजकिशोर की पत्नी को बुलाना चाहूंगा कि उनको आदरणीय प्रमुख जी, अगर वो हैं तो आ जाएं। राजकिशोर जी की पत्नी वो नहीं है, उनका लड़का आ रहा है, इसको कंबल देकर के सम्मानित करेंगे आदरणीय प्रमुख जी। राजकिशोर जी का बेटा सनी देवल, इनको कंबल देकर के सम्मानित करते हुए आदरणीय प्रमुख जी। जैसा कि आपको बता दें मेरे सम्मानित साथियों, कोई भूखा न सोए,
कोई जाड़े में ठिठुरे नहीं। ये बातें जितनी महत्वपूर्ण हैं उतना ही महत्वपूर्ण किसी की शिक्षा अधूरी न रहे। ये हमारे प्रमुख जी की प्रमुख लक्ष्य है। इसी क्रम में गोपीचंद प्रजापति जो इस दुनिया में नहीं है, सोचिएगा जिसका गार्जियन इस दुनिया में ना हो उस परिवार पर कितनी मुसीबतें आती हैं। उनकी बच्ची प्रिया प्रजापति है, वो कुशीनगर पढ़ने जाती है, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स की छात्रा है। साइकिल दूसरे से मांगती है तो ही वो पढ़ने जा पाती है। तो मेरे प्रमुख जी के कानों तक यह बात गई तो प्रमुख जी ने कहा इस बच्ची को कमेटी की तरफ से एक साइकिल की व्यवस्था किया जाए। तो मैं चाहूंगा प्रिया प्रजापति मंच पर आवे और अपना साइकिल ग्रहण करें। प्रिया प्रजापति, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रिया प्रजापति। प्रिया प्रजापति को आदरणीय चंदन त्रिपाठी जी, आदरणीय अमरजीत यादव जी, प्रमुख जी, मनदीप भैया और नवीन भैया, आप सभी लोग एक साथ मिलकर के इस बच्ची को साइकिल देने का कष्ट करें। लेते आओ, आगे आ जाओ, आगे आगे इधर। बोलिए माँ लक्ष्मी की, गणेश भगवान की, माँ सरस्वती की। इस तरह से पकड़ लो इसको। इस तरह से यह साइकिल नवयुवक मंगल दल की तरफ से आदरणीय प्रमुख जी के सौजन्य से प्रिया प्रजापति को यह साइकिल दिया जा रहा है। इसके लिए नवयुवक मंगल दल आदरणीय प्रमुख जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सम्मानित साथियों, शिक्षा अधूरी न रहे इसका भी प्रबंध होगा। शिक्षा अधूरी न रहे इसका भी प्रबंध होगा। साथ ही साथ मेरे ग्राम सभा के जो बच्चे हाई स्कूल में अव्वल आएंगे, इंटरमीडिएट में अव्वल आएंगे, ग्रेजुएशन में अव्वल आएंगे, हमारी कमेटी नवयुवक मंगल दल इन सभी होनहार बच्चों को भी सम्मानित करेगी। इसी क्रम में मैं ग्राम सभा पिपरा झाम में, जब ग्राम सभा की बात होगी तो पिपरा झाम प्लस छेरियावा, ग्राम सभा पिपरा झाम में हाई स्कूल में मतलब कक्षा 10 में 90% अंक लाने वाले श्री उग्रसेन सिंह के सुपुत्र श्री गोरख सिंह के नाती राजमणि सिंह को मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आवें और आदरणीय प्रमुख जी के कर कमलों द्वारा सम्मान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। राजमणि सिंह श्री उग्रसेन सिंह के सुपुत्र हैं, कक्षा 10 में 90% अंक प्राप्त किए हैं। आदरणीय प्रमुख जी इनको सम्मानित करते हुए मेडल पहना करके जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। इसके बाद 12वीं में ग्राम सभा पिपरा झाम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली
बालिका संध्या प्रजापति, जो श्री रामायण प्रजापति जी की सुपुत्री है, वो कक्षा 12वीं में 83% अंक प्राप्त की है। वो इस मंच पर आवे और श्री अमरजीत यादव जी, आदरणीय प्रमुख जी, इस बच्ची को सम्मानित करें। हाँ, यह बच्ची हाई स्कूल में भी सर्वाधिक अंक प्राप्त की थी। इस मंच पर इसे दूसरी बार सम्मानित होने का गौरवशाली क्षण प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा। शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, अब सम्मान के क्रम में स्नातक में बीएससी में बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर से बीएससी की परीक्षा में 73% अंक प्राप्त करने वाली श्री दिग्विजय यादव जी की सुपुत्री श्रीहवा निवासी दीक्षा यादव, जिनको पिछले बार लैपटॉप दिया गया था, इसने इस बार बीएससी की परीक्षा में 73% अंक प्राप्त किया है। साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की एमएससी में एडमिशन वाली परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और हम चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रमुख जी इनको बीएससी कुशीनगर टॉप भी की है, इसके लिए सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। सम्मान का कारवां ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम लोगों की आंखें, ये हमारी शिष्या भी रही हैं, हम लोगों की आंखें आज भी तरस रही हैं, आज भी उस गौरवशाली क्षण को देखने के लिए लालायित हैं। मेरे सम्मानित साथियों, कि कोई नौजवान लड़का या लड़की पढ़ करके आगे जाता